हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम दिल्ली पुलिस एग्जाम जो कि 2 दिसंबर 2020 को सेकंड मीटिंग में हुआ था उसके रीजनिंग के क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस एग्जाम में बैठे होते तो आप इन रीजनिंग के क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों को हल कर सकते थे, ये अपना एनालिसिस आप करें और साथ ही साथ क्वेश्चनों का जवाब भी दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दी गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ये है 93, 95, 98, 103, 110। ठीक है, 93, 95 और 98, 103, 110 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग, बताइए दोस्तों। देखिएगा, यहाँ से आप देखेंगे सीरीज को पकड़ेंगे क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि ज्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा एकदम संख्या बढ़ रही है या एकदम घट रही है तो हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं। एकदम घट रही है तो भाग का नियम लगाते हैं और थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो प्लस या माइनस का अप्रोच लगाते हैं। उनसे भी नहीं बढ़ रहा है तो हम देखते हैं स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, क्यूब तो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से कितना बढ़ा, 93 से 95 हुआ, 93 से 95 होने में कितना बढ़ गया है, यहाँ से +2 हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने देखा कि 95 से 98 हुआ है तो प्लस का 3 हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने देखा यहाँ पर कितना हुआ है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 में 5 जोड़ने पर 3 होता है, 8 5 13, तो ये हो जाएगा +5 हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ भी कितना आएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ से हो गया प्लस का 7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सीरीज नहीं बन रही है कि यहाँ से देखें 2 से 1 बढ़ने के बाद 3 हुआ है और यहाँ से 2 बढ़ गया है, यहाँ से भी 2 बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें कौन सी सीरीज लग रही है। यहाँ पर हमने देखा कि ये लग रहा है हमें कि ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, मगर आगे वाला प्राइम नंबर छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं है, ये सभी विषम संख्याएं भी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या में पहले 2 आता है, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है और 7 के बाद 9 नहीं आता। कौन सा आता है, प्लस का 11 आएगा। कौन सा आता है, 11 आता है। तो यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 100, कितना बन जाएगा, 121। कितना बन जाएगा दोस्तों, 121 बन जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहा आपका, एक निश्चित कूट भाषा में HOME होम को ELJB के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में किस शब्द को ARHB के रूप में लिखा जाएगा। ये आपके ऑप्शन है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। क्या इसमें मेथड लग रहा है, देखेंगे आप। देखिए दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छे से पहले लिख लीजिए। हमने लिखा है यहाँ से HOME, इसके नीचे जो इससे बना हुआ शब्द है वो लिखिए ELJB। दोस्तों हमें यहाँ से पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये शब्द घट रहे हैं, पहचानने में आ रहा होगा। देखिए आप, ये है एच से कितना हुआ है, ई हुआ है, ओ से कितना हुआ है, एल हुआ है, एम से कितना हुआ है, जे हुआ है, ई से कितना हुआ है, बी हुआ है। हमें यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से हम अगर माइनस के 3 कर दें तो ये होता है 8 पर, ये होता है 15 पर, ये होता है 13 पर और ये होता है 5 पर, ये होता है 5 पर, ये 12 और ये 10 और 2। देखिए अब 8 से कितना हो गया, 5 हो गया है। 8 से 5 कब होगा, जब 8 में से 3 घटाए जाएंगे तभी तो होगा। इसी प्रकार से 15 से 12 कब होगा, जब माइनस के 3 होंगे। 13 से 10 कब होगा, माइनस के 3 होंगे और 5 से 2 कब होगा, जब माइनस के 3 होंगे। तो हमने यहाँ से पैटर्न को पकड़ लिया है, पैटर्न को पहचान लिया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस के 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन के गलत होने की गुंजाइश है। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कह रहा है उसी कूट भाषा में किस शब्द को, ये इसने कहा है यहाँ पर, अब देखिए किस शब्द को इतने के रूप में लिखा जाएगा, इतने के रूप में लिखा जाएगा, मतलब ये कहना चाह रहा है बीच नीचे वाला शब्द दे रहा है, ऊपर वाला आपको निकालना है। तो ये दे रहा है
एच बी। नंबर क्या रहेंगे आप 1, और ये कितना होता है 18, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 2 होता है। अब देखिए ऊपर बार अंक निकालना है, यहाँ पर -3 हुआ था, उल्टा कीजिए +3 कर दीजिए, तो 1 में 3 जोड़ेंगे आपको हो जाएगा 4, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 18 और 3 होता है 21, 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 4 पर आता है डी, 21 पर आता है यू, 11 पर आता है के, ई और 5 पर आता है आपका ई। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी यू के ई। किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ पर शब्द को पहचान लिया होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है किस शब्द को इसके रूप में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर नहीं निकालना, इससे ये आंसर किससे आया है, किस शब्द से, वो निकालना है। यहाँ पर यही समझने की बात थी, इसीलिए क्वेश्चन को बच्चों ने काफी ने गलत किया था, इसलिए हमने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, संख्या आपकी 1713, 1311, 107, 117, 75 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों ने 90% लोगों ने गलतियां की थी, पकड़ नहीं पाया था पैटर्न क्या आ रहा है, जिससे हम इस क्वेश्चन को सही कर पाए। गलत कर दिया, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको सही कर देंगे। देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनाया गया था दोस्तों क्वेश्चन को, यहाँ से आप देखेंगे इससे ये हो रहा है, थोड़ा सा घट रहा है, ठीक है, आप डिफरेंस लगा लेंगे, यहाँ भी घट रहा है, डिफरेंस लगा लेंगे, यहाँ भी घट रहा है, डिफरेंस लगा लेंगे, पर यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ अंतर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, लगभग 402 के समथिंग हो जाएगा। यहाँ से आप अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना देखिए दोस्तों कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा 194 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, और यहाँ भी घटाएंगे आप तो कितना बनेगा, यहाँ से आ जाएगा 42 यानी कि 42 आ जाएगा। देखें आप दोस्तों, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, काफी कुछ पेचीदा सवाल हो रहा है, तो आपको इसको अच्छे से किस प्रकार से पैटर्न से बनाना है, कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने बच्चों को फंसाने के लिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये जो नंबर दिया है, ये वाला नंबर, इसमें आपको पहचानना है, ये नंबर जो लिखा है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर लिखा हुआ है, देखो ये वाला इसमें, और दूसरा नंबर लिखा है ये वाला, ये लिखा है इसमें, ये इसमें लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें यहाँ से ये चीज पहचाना कि मैं ये क्यों बना रहा हूं, यहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए दोस्तों ये वाला है, वो क्या है 17, क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या 17 से पहले कितना आता है, 13 आता है, तो 13 दे दिया। अब 13 को रिपीट कर दिया, यहाँ पर रख दिया, 13 के से पहले क्या आता है, 11 आता है, वो भी रिपीट कर दिया। अब 11 को भी रिपीट कर दिया, यहाँ पर इस वाले में रख दिया, मगर 11 से पहले क्या आता है, 7 आता है, 7 आता है, 7 को रिपीट करके यहाँ पर रख दिया, और 7 से पहले क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको 5 रिपीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहचान रहे हैं आप, यहाँ से देखो 13 रिपीट किया, 11 रिपीट किया, 7 रिपीट किया, तो 5 भी होगा। अब 5 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 3 आता है, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखा दोस्तों आपने कि इस क्वेश्चन को कितना पेचीदा बनाया गया था, बच्चों के पकड़ में ना आए। ठीक है, आप अब इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सभी को अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, शब्द दिए हैं, अंगुली का संबंध है अंगूठी से, तो टखना का संबंध किससे होगा, चूड़ी से, पायल से, बिछिया से, सैंडल से। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अंगुली। अब अंगुली में क्या पहना जाता है, अंगूठी पहनी जाती है, अंगुली में अंगूठी पहनी जाती है, मगर उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए पहनी जाती है।
ठीक है, और उसके एंड पर पहनी जाती है, ये गांठ है यहाँ पर पहनी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अंगुली में क्या पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है। उसी प्रकार से ये जो टखना है, टखना का मतलब होता है घोटू, तो यहाँ जो ये कोनी टाइप का होता है, यहाँ घोटू होता है, उसके नीचे जो गांठ होती है यहाँ पर, वहां पर क्या पहना जाता है, तो देखिए चूड़ी कलाई में पहनी जाती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और आपका बिछिया, बिछिया जो है अंगुली में पहना जाता है, अब वहां पर अंगुली दे रहा होगा तो हो जाता, मगर ये भी गलत हो गया। सैंडल उसके सबसे नीचे पहना जाता है, ये भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर कौन सा है, पायल। क्या पहना जाता है टखना में, टकरा का संबंध किससे होगा दोस्तों, पायल से होगा। किससे होगा, पायल से होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घन के 6 मुखों पर 6 विभिन्न प्रतीक बने हैं। प्रतीक ये है, ये है, ये है, कॉमा ये और ये और ये है। उसी घन की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई आकृतियों में प्रदर्शित हैं। इस सिंबल यानी एरो के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा इनमें से, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये स्थितियां दी गई हैं 3, ठीक है। अब इसमें से हमें पहचानना है कि इस एरो का प्रतीक चिन्ह क्या होगा। आपको पता होगा, डायस आपने कर रखा होगा, आपका एग्जाम है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, घड़ी की दिशा में चलते हैं हम। कैसे, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप सीख जाएंगे। इस प्रकार से देखिए आप दोस्तों, कि अगर आपके पास कोई से 2 डाइस बने हुए हैं, 1 2 3 4 2 5, ठीक है। अब देखिए 2 प्रकार के डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस, यानी मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा में क्या होता है कि जो 2 विपरीत फलक होते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के जो ऊपर संख्याएं होती हैं, उन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, दोनों का योग 7 हो जाए, या फिर यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है, दोनों का योग 7 हो जाए, ठीक है। तो जब भी दोनों विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो वो होता है मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। और जब भी 2 पड़ोसी, जैसे कि ये फलक है, इसके पड़ोस में ये वाली फलक आ जाए या ऐसे आ जाए, तो ये जो दोनों दोनों फलक होंगी, तो ये दोनों पड़ोसी फलक कहलाएंगे। और पड़ोसी फलकों का योग अगर 7 है तो उसे हम जनरल डाइस कहते हैं, ठीक है। जब भी 2 डाइस दी गई हो आपको, तो आपको क्या करना होता है कि उनमें घड़ी की दिशा यानी क्लॉक वाइज जैसे घड़ी घूमती है, उस हिसाब में सिंबलों को जो भी कॉमन हो, कॉमन से उठाते चलते हैं, और जो भी आ जाता है वो उनका क्या कहलाता है, अपोजिट यानी कि विपरीत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर इस डाइस में मैंने लिया, यहाँ पर लिया मैंने, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से मैंने लिया 2, ठीक है। 2 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद चलेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब कॉमन को कॉमन के नीचे लिखते हैं, 2 से लिया, 2 लिखा हमने, 2 के बाद यहाँ पर कितना आया, 5 आया, यहाँ से 5 के बाद कितना आया, और 4 आया। तो यहाँ पर देखिए आप, 3 का विपरीत हो गया कितना, 4 हो गया, और 1 का कितना हो गया, 5 हो गया। अब 2 का 2 तो नहीं होगा, 2 के अलावा बचा कितना, 6, तो 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मगर यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो आप देखिए, जब भी विपरीत फलकों का योग 7 होता है तो स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 और 5 जोड़ के 7 हो जा रहा है, और ये दोनों फलक कैसी है, पड़ोसी फलक हैं। तो पड़ोसी फलकों का आपको यानी कि जुड़े हुए फलकों, पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है, तो वो कौन सा होगा, जनरल डाइस होता है, साधारण पासा होता है। ये दोनों ही कहते हैं साधारण पासा है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से, इसी नियम से हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। किस प्रकार से करें, कौन सा आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर, कोई भी एक ले लीजिए जिसमें कॉमन हो, इस वाले को ले लो, तो इसमें देखो क्या कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ठीक है। इस वाले को देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, ये वाला कॉमन है, राइट वाला सिंबल कॉमन है। इन दोनों को ले लीजिए, इस वाले को लेंगे, राइट वाले को लिखा, ठीक है। इसके बाद कितना आया, डिवाइड आया, इसके बाद क्या आया, स्क्वायर आया, ठीक है दोस्तों। अब कॉमन को कॉमन के नीचे लिखेंगे, राइट लिखा, उसके बाद क्या आया, ये वाला आया, माइनस आ गया, उसके बाद कितना आया, एरो आ गया। तो आपको पता चल रहा है ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस वाले का पूछा गया था, ये वाला आंसर आपका हो गया है। कौन से ऑप्शन में रखा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है।
क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करना है जिसका संबंध सी से वही संबंध है जो कि बी का ए से है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन सा है, ए है, और ये बी है, ये सी है, और ये डी है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बन हो रहा है, यहाँ पर जो भी आकृति है वही यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, बस क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन है, इसके कोने मिले हुए नहीं है, इसमें जाकर ये कोने और मिल गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें सभी इस प्रकार से जो आकृति बनी है उसमें एक लाइन है और कोने मिले हुए हैं। तो जो भी यहाँ पर आकृति आएगी, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आकृति आएगी वो भी इसी प्रकार से बनी होगी, बन गई। ठीक है, बीच में लाइन भी होगी। जब आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ पर आया था तब ये कोने मिले हुए थे, तो यहाँ से यहाँ आएगा तब भी कोने मिल जाएंगे। तो इसका ये वाला ही संबंध बनेगा, ए का जो बी से संबंध है वही सी का डी से हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन किसमें रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेहा एक वस्तु बेचना चाहती है, यदि वह 200% लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितने गुना होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे तो है मैथ का ही, बट इसमें रीजनिंग में क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि उसने कहा है 200% लाभ लेना है। कितना लेना है, 200% लाभ लेना है। अब 200% का सीधा सीधा हो गया कि अगर 100 रुपए उसने क्या कहते हैं क्रय मूल्य वस्तु का है, तो 200 रुपए का लाभ लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, अगर उसे 200 रुपए का लाभ लेना है, 200% लाभ लेना है, तो इसका का कितना होगा, 300 हो जाएगा। क्यों, 200 ये और 100 ये, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसका ये कितने गुना है, 3 टाइम्स है। कितना है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। तो ये कौन से ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, वर्गों के उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित किया जा सकता है, किया जाता है। ये 3 सिंबल दिए गए हैं। अब इनका जो इनमें विकल्पों में से जो भी वेन आरेख बनेगा वो ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है महिला, पत्नी, शिक्षक। अब देखिए, अब शिक्षक तो पुरुष होता है, शिक्षिका होती है वो महिला होती है। ठीक है दोस्तों, तो पत्नी तो महिला ही होगी, और महिला होगी वही तो पत्नी होगी। ठीक है, मगर ये है सभी महिलाएं पत्नियां होती हैं। ठीक है, देखो तो ये दोनों तो कॉमन हो जाए, इन दोनों का क्या बनेगा, इन दोनों का बनेगा कि जितनी भी पत्नी है वो सभी महिलाओं के अंदर आएंगी, और शिक्षक ऐसे आएगा। ठीक है दोस्तों, मगर ये हो गया आपका गलत। ठीक है, अब ये कह रहा है फूल, गुलाब और कमल, तो इसमें फूल तो बड़ा होगा। ठीक है, गुलाब और कमल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसका ये वाला बनेगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ से देखिए, एशिया, बांग्लादेश और ढाका, यहाँ से बनेगा एशिया, उसके अंदर होगा देश यानी कि बांग्लादेश, उसके अंदर उसकी राजधानी ढाका। ठीक है, तो इसका ये वाला बनेगा, ये वाला भी गलत हो गया। तो बचा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है, क्योंकि बूढ़ा अलग होगा। ठीक है, दुल्हन अलग होगी और बच्चा अलग होगा। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। शब्द दिए हैं उद्योग, श्रमिक, मशीनें, और ये आपके विकल्प दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो भी उद्योग होगा क्या होगा, उद्योग होगा। उद्योग में श्रमिक भी होंगे और मशीनें भी होंगी, मगर ये दोनों का जो भी है अलग अलग है, क्योंकि ये निर्जीव है, ये सजीव है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में अलग होंगे, मगर ये होंगे किसके अंदर, उद्योग के अंदर। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चय की संख्याओं के मध्य में है। देखिए दोस्तों, ये एक समुच्चय दिया गया है, इसी प्रकार से 4 समुच्चय दिए गए हैं।
ये पहचानना है कि जो भी मेथड इन समुच्चयों के बनने में लग रहा है वही समुच्चय इन विकल्पों में से एक में लगेगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या समुच्चय लग रहा है इसमें। तो ये संख्या लिखी है 174, ये 87 और ये 29। 174 से 87 बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 का भाग लगा दिया, 2 का भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16 होता है, तो 8 16 हो गया, 8 आ गए। अब बचा 1, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे माइनस भागित 3 करेंगे। देखो 3 का यहाँ लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 आ गया, बचा 2, 27 हो गए, 3 निम 27। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का तिहाई तीसरी संख्या है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, इसका आधा करेंगे तो 200 250 होता है 500 का, और ये 30 15 और हो जाएगा। ठीक है, 250 और 250 60 और 65। ठीक है, इसका 3 का भाग लगाइए यहाँ से, तो 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का भाग 8 या 24, बचेगा 2 और ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है, ये आपका विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से करेंगे आधा, तो यहाँ पर पहली बात है कि इसका तिहाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भाग 3 का नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ से देखिए इसका ये आधा हो रहा है। ठीक है, इसका 1/3 3 इस तरह का 9 होता है, यहाँ भी नहीं जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका आधा 400 का आधा 200, 16 32 का आधा 16। ठीक है, यहाँ से तैयारी करेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। संख्या दी गई है 11 का संबंध है 1326 से, वही संबंध 9 का किस संख्या से हुआ, विकल्प ये है, निकालना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या अप्रोच लग रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ से आपने देखा कि 11 है। ठीक है, अब 11 का क्यूब कितना होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, क्यूब के नजदीक है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, अब यहाँ पर 1331 की जगह कितना लिखा है, 26 लिखा हुआ है, 31 की जगह 26 लिखा है, तो यहाँ पर क्या किया है, माइनस के 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1326। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, 9 का क्यूब करना, कितना होता है 729 होता है, माइनस के 5 करने हैं, कितना आ जाएगा 724, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन अगले पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, असंगत विकल्प का चयन करें। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कि इनमें से 3, इसका मतलब क्या है कि 3 में कोई समानता होगी, और उस एक को पहचानना है हमें कि जिसमें कोई समानता नहीं होगी। ठीक है, वो अलग होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला शब्द है दौड़ना, क्या है, दौड़ना। ठीक है, दूसरा है कूदना। ठीक है, ये दोनों कैसी क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, दौड़ना कूदना। ठीक है, उछलना, ये व्यायाम से संबंधित है। ठीक है, इन्हें व्यक्ति खुद करता है, मगर धकेलना, ये धकेलेगा कौन, कोई तीसरा या दूसरा व्यक्ति धकेलेगा, तो ये क्या है, आपका अलग है, इनसे संबंधित नहीं है। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अगला, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्या करना है, संतुलित हो जाएगा वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टार दे रहा है, इसके स्थान पर इन विकल्पों में से एक सीरीज चिन्हों की लगानी है जिससे कि ये समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, क्या है बेसिक नियम। देखिए दोस्तों, सबसे पहला विकल्प पे जाते हैं। पहला विकल्प क्या दिया है, पहले दिया है भाग। अब भाग यहाँ पर आप रखेंगे, ध्यान से समझे ना। ठीक है, कैसे आंसरों को, क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट किया जाता है।
ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। क्या 6 का भाग 9 में चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये विकल्प आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि यहाँ पर भाग है दूसरे नंबर पे, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाग है दूसरे नंबर पे, यहाँ भी चला जाएगा। यहाँ है तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 यहाँ रखें। 19 का भाग क्या 3 में चला जाएगा, तो ये भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। तो दो आंसर हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए हैं। अब तीसरे से लगाते हैं, इसमें से पहला ही उठाते हैं, इससे देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। देखिए 9, यहाँ पर क्या रखना है, माइनस ये वाला, ठीक है। उसके बाद 6 फिर रखना है भागित, फिर 3, फिर प्लस लगाना है, फिर 19 लिखना है, फिर गुणा लगाना है, फिर 4 लिखना है, बराबर लगाना है और 83 लिखना है, ठीक है। इसको हल करेंगे, अगर सही आएगा तो ये विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए दोस्तों 9 बोर्ड मार्क्स के नियमानुसार पहले डिवाइड करते हैं, तो 3 का भाग लगाएंगे, 6 में कितनी आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 2 आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 19 चौका 76, ठीक है, इक्वल टू 83 यानी कि 83, ठीक है दोस्तों। अब यहां से करेंगे बोर्ड मार्क के नियम से पहले प्लस करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 9 में से पहले घटाएंगे कितने, 2, कितने बचे 7 को इसमें ऐड करेंगे, तो 6 और 7 13, 13 की 3, हां से 1, ठीक है, 7 और 1 8। ये आपका आंसर क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ से इक्वल आ गया है, तो विकल्प नंबर आपका बी क्या है, सही है। तो यहाँ से ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। कुछ दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको आंसरों को एलिमिनेट करना है। आंसर जब भी आपको एलिमिनेट हो जाए, 2 या 3 हो जाए, तो जो बचा वही आंसर होगा, हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 2 ही हो पा रहे हैं एलिमिनेट, तो आपको उनमें से कोई सा भी एक लगा के संतुष्ट करना है। विकल्प सही नहीं बैठ रहा है तो जो बचा है उसको सही हल नहीं करना है, डायरेक्टली हमें उस आंसर को लगा देना है, जिससे हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अगला, दी गई आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाने पर कौन सा मुख 2 वाले, कितने वाले, 2 वाले के सन्निकट नहीं हो सकता। सन्निकट का मतलब होता है पड़ोसी नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है इसका पड़ोसी कौन नहीं हो सकता, इसका जो भी विपरीत होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। किसी भी फलक, किसी भी पासे में क्या होता है कि जो भी उसका विपरीत होता है वो कभी भी उसका पड़ोसी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। यही बात समझनी है यहाँ पर, ठीक है। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता है, और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसका पड़ोसी कौन नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं होगा, जो इसका विपरीत होगा। तो विपरीत कैसे निकालते हैं, एक स्थान छोड़ के निकालते हैं। देखिए दोस्तों 2 का विपरीत सिर्फ कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का 5 होगा, ठीक है, 1 का 6 हो जाएगा, 3 का 5 होगा, 2 का 4 होगा, 1 का 6 हो जाएगा दोस्तों। तो उसने कहा है कौन सा विपरीत सन्निकट यानी कि पड़ोसी नहीं हो सकता, तो ये 2 का जो 4 विपरीत वाला है ये कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति को पूर्ण करता है, ठीक है। ये आकृति दी गई है आपको, इसमें ये वाला स्थान खाली है, रिक्त है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर इन विकल्पों में से कौन सा यहाँ पर रखा जाएगा, भरा जाएगा, वो आपको चयन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही ये जो पैटर्न हो रहा है, आप यहाँ से देखेंगे, आराम से देखिए क्या हो रहा है। ये वाला इसके समान है, तो ये वाला इसके समान होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ पर कोने में एक लाइन हो रही है, तो यहाँ भी कोने में एक लाइन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखो यहाँ पर मिल रहा है इससे, तो ये भी मिल जाएगा यहाँ से ये, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, फिर क्या करना है, फिर ये यहाँ से ये वाला जो स्थान है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों ये मिल गया, फिर इसके ये दोनों कोने यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये कट रहा है, ये से काट दिया आपने, और ये इससे मिलाया, और ये इससे मिलाया। आप देख पा रहे होंगे ये जो विकल्प वाला स्थान है, ब्लैक वाला स्थान है, यही आपका क्या है, आंसर है। ये सेम टू सेम किस विकल्प में दिखाई दे रहा है,
विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम दिल्ली पुलिस के लिए एंड अन्य एग्जामों के लिए उनके एग्जाम के जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं उसके पेपर को निकलवा कर आपके सामने उपस्थित होंगे, हल कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ठीक है, इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।